तो आजकल हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो बच्चे, इसी में चेहरा सूख रहा है। कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे डॉक्टर बनाएं, कौन जमीन बेचे, कौन घर बेचे, किससे भीख मांगे, कहां जाएं, क्या करें। यानी सिर्फ 2-4 पैसे कमाने के लिए चेहरा सूखा रहता। एक बच्चे में एक बेटी है, कैसे शादी दिलाएं, कैसे नौकरी वाला दामाद लाएं, कैसे हम कहां से जमीन बेच के उसको 50 लाख रुपए दे दें, कहां नौकरी वाला मिल जाए। और लड़का वाला भी नहीं सोचता कहां से 50 लाख मिल जाए। उसके चक्कर में चाहे लड़का बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसके सर के बाल सफेद क्यों ना हो जाए, उसको काला खिजाब क्यों ना लगाना पड़े, जब तक 50 लाख मिलेगा नहीं उसको शादी नहीं करेंगे। और फिर ये लड़का हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके ख्वाहिशात पूरी करता रहे, वो चलेगा मगर शादी उस वक्त होगी जब 50 लाख मिलेगा। समाज उजड़ गया, नौजवान गुनहगार हो रहे हैं। उस गुनाह के पीछे माँ बाप का हाथ है। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर औलाद जवान हो जाए और शादी में माँ बाप ताखीर करें और ताखीरे निकाह की वजह से बच्चों का कदम फिसल जाए, वह गुनाह करने लगे, तो हदीस में आया है उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। ज़िना करी लड़की मुजरिम है बाप, ज़िना करे लड़का मुजरिम है बाप। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने शादी में ताखीर की। शादी का सबसे करीम उम्र है लड़का हो या लड़की, 18 से लेके 22 साल तक सबसे करीम उम्र है, इसके आगे ना जाने दे। समाज में जो ज़िनाकारियां फैल रही हैं, जो साहब प्यार मोहब्बत के नाम पे ट्रेन की पटरी में कटने का माहौल पैदा हो रहा है। समाज में लड़कियां और लड़के जो आवारा हो रहे हैं, लड़कियां आवारा हो रही है, मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही है। इसमें वक्त पर शादी न कराने का अमल दखल बहुत ज्यादा है। मुस्तफा की बात से हटे, नौकरी मकान गाड़ी ढूंढने लगे, उधर बेटी भी बुढ़िया होने लगी, उधर बेटा भी गुनाहों की कीचड़ में लथपथ बुढ़ा होने लगा। तो अब नतीजे में परेशान होकर आखिर में खंखड़ होके जहां तहां घुसा दिया। अब जब दोनों माँ बाप खंखड़ होंगे तो औलाद तो महाखंखड़ पैदा हो जाएगी। इसलिए कि कुदरत का कानून है, जब बाप हूं सैयद मूसा साले जंगी दोस्त और माँ हूं सर से लेके पांव तक आबेदा जाहिदा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। ये कुदरत का कानून है। और जब बाप हूं खंखड़ और माँ हूं खंखड़ तो औलाद चोर, डकैत, पापी और सब नालायक, बदतमीज, बेहुदा, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्म लेती है। इसलिए समाज जो चोरों, कमीनों और चोरों डकैतों से भर रहा है, इसमें माँ का हाथ है, इसमें बाप का हाथ है। इसलिए मजा लेने के लिए शादी करना छोड़ दीजिए। आने वाली नस्ल गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा, नमाजी शरीफ मुत्तकी बने, उसके लिए नमाजी बीवी का सिलेक्शन कीजिए। खुद नमाजी बनिए, लड़का नेक हो, लड़की नेक हो, तो औलाद गौस नहीं गुलामे गौस जरूर पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। कुदरत का कानून है, जैसे वालिदैन वैसे औलाद जन्म लेती है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए दिल के जिंदा होने का सामान किया है, एहतमाम किया है। मेरी बात और तवील ना हो जाए, शॉर्ट करके मैं आपको इस्लाम की तारीख का एक मजाज आपको दिखलाना चाहता हूं। हमने तादाद की बुनियाद पर हमने कभी जंग नहीं जीती। सबसे पहली जंग इस्लाम की, द ग्रेटेस्ट वार ऑफ इस्लाम, वो है फर्स्ट बैटल बद्र है। यानी बद्र की लड़ाई 313 मुसलमान है और 1200 से ज्यादा मक्का के मुशरिकीन कुफार मौजूद है। मुशरिकों के पास हर आदमी के पास एक एक घोड़ा और एक एक ऊंट था, उनके पास भरपूर मिकदार में राशन था। बड़ा घमंड था कि आज तो जंग जीत लेंगे, आज जंग हमारे फेवर में आ जाएगी। चूंकि मुसलमानों के पास एक एक घोड़े में 3-3 मुजाहिद सवार होकर मदीना से चल के आए हैं। वो रमजान का दिन है, थके मानते हैं, उनके पास पानी तक नहीं है, इसलिए यह लोग 1 मिनट के अंदर सरेंडर कर जाएंगे। मुसलमानों के पास जानवर नहीं है, मुसलमानों के पास तीर भी नहीं है। 313 हैं, घोड़े और ऊंट हैं 70 की तादाद में, कम 25 की तादाद में, एक एक पे 3-3 सवार हैं, बाकी पैदल चल के आ रहे हैं। हथियार भी नहीं है, तीर भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, कम तलवार कम तीर है, मगर अल्लाह पर एतमाद है, खुदा की जात पर यकीन है।
कि मैं जिस रब की राह में निकल पड़ा हूं, हदीस में आया है कि जो अल्लाह की तरफ चलता है अल्लाह की रहमतें दौड़ कर उनका इस्तेमाल करती है, और जो अल्लाह की तरफ एक हाथ निकलता है अल्लाह की रहमतें 10 हाथ उनकी तरफ बढ़ जाती हैं। घर में रहमतें नाजिल नहीं होंगी, ये घर में टेलीविजन देख करके आह ओ वहां ऐसा हो गया नहीं, रहमतें नाजिल होगी, घर से निकलना होगा। 5 कदम आगे बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 50 कदम तेरा इस्तेमाल करेगी। और यही मैदानी बद्र से मुझको पैगाम मिलता है। मुस्तफा दुआ कर सकते थे मदीने मुनव्वरा में, लेकिन मुस्तफा मदीने से निकल के मैदानी बद्र गए, 150 किलोमीटर दूर आगे गए और वहां जाके पहले जंगी तदबीर की, सहाबा कराम के हाथ में तलवार दे दी और तीर दिया और जंगी मश्क करा दी। अगर हमला दाहिने से हो तो क्या जवाब देना है, बाएं से हो तो कैसे जवाब देना है, और ये अलम बरदार इस्लाम शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा किन के हाथ में जाएगा, वो अगर शहीद हो जाए तो ये झंडा कौन थामेगा। ऐसा नहीं कि जंग में निकले हैं तो जान बचा के वहां से वापस आएंगे, वह दूसरे लोग हैं जो जान बचाने जाते हैं, इसलिए वो अंदर घुसने के बाद वो भाग जाते हैं। और एक एक आदमी की जान कीमती है, बुज़दिली का मुजाहिरा करते हैं। अगर दुनिया वाला देख रहा हो तो वह देख ले, ये खबीस मरदूद यहूदी फौज वह गजा के अंदर दाखिल होने के बाद वहां से वह भाग रही है जान बचा के, मगर उन मुजाहिदीन को सलाम कीजिए कि जो टैंक पे चढ़ के शहीद होके इस्लाम बचाना चाहता है। इस्लाम बचाने वाला कभी शिकस्त नहीं खाता, जो शहादत हासिल करना चाहता है वो तो पूरी एनर्जी के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है, और जो चाहता है कि मैं लड़ूं भी और जान बचा के वापस आ जाऊं वो हर महाज पे नाकाम होता है। इसलिए पूरी इस्लामी तारीख में वक्ती तौर पर काफिरों को तो लगता है कि अब ये गालिब आ गया, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होती है और जीत हमेशा हक्कानियत की होती है। और लगे बज़ाहिर के हक थोड़ा दब रहा है, कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अंततः जीत हक के फेवर ही में होती है। और ये भी दुनिया जान लेगी और आप जान ले, मैं बताऊंगा तकरीर के आखिरी हिस्से में, चाहे 1000 इसराइल नाचे कूदे, चाहे 1000 अमेरिका उसकी पुष्ट पनाही करे, चाहे 1000 अमेरिका अपने नौजायदा बेटे इसराइल को माल से, दौलत से, मिसाइल से, एटम बम से उसकी मदद करे, चाहे 1000 वो बम बरसाए, अगर आप जिंदा रहे तो ठीक है, अगर आपकी औलाद जिंदा रही तो ठीक है, वो औलाद जरूर देख लेगी कि ना अमेरिका का वजूद रहेगा ना इसराइल का वजूद रहेगा, क्या रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे यहूदियत रहेगी, ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क रहेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, हमारे लोग हदीस नहीं पढ़ते, इसीलिए कंफ्यूजन के शिकार हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। मगर बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ कहता है कि ऐसा लग रहा है इस्लाम की सच्चाई जो जग जाहिर हो रही है, जो तहकीकात और रिसर्च की वादी में गोता लगाकर जो माहिरीन उलूम व फनून है वह इस्लाम के दामन में करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जब लोगों के अपने हाथ से पैदा की हुई उलझनें जब बढ़ जाएंगी, लोगों ने अपनी जिंदगी को पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश ने लोगों को अंदर से कमजोर बना दिया है, दौलत की हवस ने इसको बेचैन और बेकरार कर दिया है। इस बेचैनी का इलाज किसी के पास है नहीं, सिर्फ इस्लाम के पास है। तो जब दुनिया तबाही का तमाशा देखकर सुकून की तलाश में इस्लाम की तरफ आएगी और इस्लाम उसे करार देने का वादा करेगा, तो वह कहते आने वाले 100 साल के भीतर पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएगा। इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड एंड यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। और कैसे बनने वाला है, बर्नार्ड शॉ ने आगे उसका डिटेल्स, उसकी तफसील और उन्होंने बयान की है। आपकी तवज्जो रही तो मैं पहले ग़ज़वे हुनैन का वह चैप्टर मुकम्मल कर दूं, उसके बाद फिर मैं बर्नार्ड शॉ का वो डिटेल्स आपके सामने रखता हूं कि उसने कैसे कहा कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। उसने कैसे कहा कि पूरे यूरोप महाद्वीप में सिर्फ एक मजहब इस्लाम रहेगा।
मैं चाहता हूं कि आपकी मायूसियत दूर हो जाए, मैं चाहता हूं कि आपका सीना बाग बाग हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप कुरान की सच्चाई जान लें। ये अखबार जो पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है जो हर वक्त मोदी 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 गोदी गोदी ये मीडिया कर रही है, ये मीडिया वाला आज से 25 दिन पहले कह रहा था कि 7 तारीख को हमला हुआ है और 9 तारीख को गजा खत्म हो जाएगा, 8 तारीख को फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका आ रहा है, अपना तोप भेज रहा है, अपना युद्ध पोत भेज रहा है, अपना जंगी बेड़ा भेज रहा है। अब 5 दिन के अंदर इसराइल, फिलिस्तीन और गजा नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। हमास को पता चल जाएगा कि फिर इसराइल से टकराने का नतीजा क्या होता है। अब हमारा टैंक खड़ा है, मेरी फौज खड़ी है, अब 10 मिनट के बाद घुसने वाली है और 3 दिन के बाद इसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज 1 महीना होने जा रहा है, अब पता चल गया कि सिर्फ एक झूठ का पोल कैसा होता है, अब पता चल गया अल्लाह पर यकीन का जलवा कैसा होता है। अब मुट्ठी भर ये दीवाने पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। आज नहीं तो कल दुनिया देखेगी कि हर शहर, हर मुल्क, हर दरख्त के पास इस्लाम दाखिल होगा और एक ही मजहब इस्लाम और एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात रहेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे होगा मैं तफसील से बताऊंगा कि बर्नाड शाह ने आगे क्या लिखा है। पहले ये बता दूं कि यकीन अल्लाह पर मगर मजबूत रहे तो अल्लाह कहां से रोजी देता है, यकीन रहे तो अल्लाह कैसे फतह देता है, यकीन रहे तो कैसे अल्लाह भंवर से कश्ती को निकाल देता है, यकीन रहे तो अल्लाह ताला कैसे 5 नहीं 50 औलाद वाले को रोजी कहां से देता है। जिस गौसे आजम के नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है वह गौसे आजम की 4 शादी थी, उसके पास 49 औलाद थी, 49 औलाद। यहाँ 2 बेटा है तो चेहरा काला हो गया, 4 बेटी है तो चेहरा लाल है, चेहरा काला है कि शादी कहां से कराएंगे, कौन जमीन बेचेंगे, कौन घर गिरवी रखेंगे। 4 बेटी में पागल हो गए। यहाँ 49 औलाद है गौसे आजम की, न इबादत में खलल है, न रियाजत में खलल है, न वजीफे में खलल है। 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं। 40 साल तक उनके मुरीद का बयान है कि मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा 40 साल लंबे पीरियड में कि गौसे आजम ने रात में थक हार के जी भर के पीठ को बिस्तर पे लगा के चैन से आराम किया हो। उनका मुरीद कहता मैं 40 साल से मैंने एक रात भी अपने शेख को पीठ लगा के जमीन से सोते हुए नहीं देखा। आप ये 49 औलाद है, 4 बीवियां हैं और फिर सुबह से लेके दोपहर तक बच्चों को पढ़ाना है और फिर 70 हजार के मजमे को खिताब भी करना है। ये आयरन बॉडी कहां से आई और ये दिन की खिदमत का जज्बा कहां से आया और 4 बीवी 49 औलाद कहां से पैदा हुई। तो दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लिया करते थे, वही थोड़ा सा कैलूला सेहतमंद रहने के लिए काफी होता था और फिर इबादत, रियासत, खिताबत, तकरीर वगैरह इस तरह डिवोट होके करते थे कि एक बार 70 हजार का मजमा था, गौस पाक खिताब कर रहे हैं, किसी ने आके बोला हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। अगर अभी कह दें कि साहब आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, न तकरीर करने वाला नजर यहाँ आएगा और न मजमे में से किसी का बेटा मर जाए न वो यहाँ नजर आएगा। चूंकि आदमी खुशहाल रहता है तो अल्लाह अल्लाह समझ में आता है और जहाँ कोई मुसीबत आ गई तो आदमी नमाज रोजा सब भूल जाता है। जबकि इस्लामी मजाज यह है कि बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज पढ़ना है, अब बेटी की बारात आए तो भी नमाज पढ़ना है, कोई आंधी तूफान बम्बर से तो भी नमाज माफ नहीं है। और जो बंदा जिस हाल में जीना चाहता है अल्लाह उसके लिए उसी तरह के वसाइल पैदा फरमा देता है और जो सो करके सारी जिंदगी गुजारना चाहता है वो उसी तरह सारी जिंदगी सोने की नजर हो जाती है। और जो रोजी रोटी कमाने के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ जीना चाहता है वो रोजी रोटी भी कमा लेता है और उसकी कोई नमाजें कज़ा तक नहीं होती। उसके लिए मॉडल है गौसे पाक की जिंदगी के 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा की और 49 औलाद कभी चेहरा मैला नहीं हुआ कि इन बच्चों को कैसे पालेंगे, इन बच्चों को कैसे खिलाएंगे, ये 4 बीवी आपस में लड़ेगी इसको कैसे खिलाएंगे। नहीं नहीं, गौसे आजम से पूछे मेरे शेख ये 49 औलाद को कैसे आपने पाला और इबादत में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तो 4 बच्चे हैं और चेहरा हकलान है, यहाँ तो 5 बेटियां हैं, आदमी हैरान परेशान है, आदमी का चेहरा हवास बागता है। आखिर इसमें राज क्या है। 49 औलाद के बावजूद कभी रोजी की फिक्र नहीं आई, कभी आप नहीं सोचा कि बच्चों की शादी कैसे दिलाएं, इनका घर कैसे बना के दें, इन बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। तो गौसे आजम का जवाब होगा बंदे वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, कुरान कहता है जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और वहां से
रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। सुभान अल्लाह, वमन सुभान अल्लाह। यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, तकवा की जिंदगी बसर करता है, अल्लाह उसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। यकीन की कमजोरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और यकीन की वजह से ही मुसलमानों को फतह मुबीन मिलती है। मैदान बद्र में 313 और 1200 लश्कर से टकरा गई ये फौज, जिसके पास राशन, हथियार, घोड़े, ऊंट सब मौजूद है, मगर मालूम है 70 सरदार आए थे काफिरों की तरफ से। और इधर ये कौन लोग थे? मदीना के किसान, काश्तकार, अंसार लोग थे। मक्का के मुशरिकीन कहते थे कि चुटकी में इन किसानों को मैं भगा दूं, मिटा दूंगा, और कहते थे ये अल्हड़ लोग हैं, जंगी मश्क इनके पास नहीं है, ये ताजा ताजा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। मदीने के अंसार को वो किसान कहते थे, विलेजर कहते थे, फार्मर कहते थे। ये फार्मर अनाड़ी, ये अनाड़ी मेरे मुकाबले में कैसे जीत पाएगा? ये मक्का के 70 कबीलों के 70 सरदार मौजूद थे। वो कहते थे ये अनाड़ी से हमारा लड़ना ये हमारी तौहीन है। यहां तक कि वो जंग में आके कहते थे कुरैश के लोगों को भेजो, ए मोहम्मद अरबी जो हमारा मध्य मुकाबिल है, हमजा को भेजो, अली को भेजो जो कुरैश से ताल्लुक रखते हैं, ये अंसार को मत भेजो, ये अनाड़ी है, ये काश्तकार है, ये किसान है, इससे लड़ना मेरी बहादुरी की तौहीन है। मेरे मुकाबले में कुरैश के मुहाजिर को भेजो। सरकारे दो जहां ने जो जंगी तदबीर की थी उसके हिसाब से अंसार को भी निकलना है, मुहाजिर को भी निकलना। जिसको अनाड़ी कहता था वो अनाड़ी से कहता था, किसान कहता था। मक्का के ये जंगी मश्क रखने वाले लोग 5 मिनट के बाद जब जंग का नक्शा पलटा है और ये किसान जिसे अनाड़ी कहता था, इधर तो हुजूर ने सब बंदी कर दी और जंग लड़ने का तरीका बता दिया, और उधर मुस्तफा एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो के दुआ करने लगे, इलाही फतह नाजिल फरमा। अगर मुट्ठी भर फौज आज हार गई तो कयामत तक तेरी इबादत न हो पाएगी। इलाही तू अपना वादा सच्चा करके दिखा। मैं बताता हूं कि दुनिया में जंग जीतने का असल नुस्खा क्या है, और हमने 1400 साल में जो सारी दुनिया में हुक्मरानी की है, हमारे मजहब ने उसमें तलवार तफंग का दखल कम रहा है, उसमें ज्यादा तवक्कुल और एतमाद और यकीन और भरपूर एतमाद का हाथ रहा है। या 313 1200 फौज से टकरा गए, जिसे अनाड़ी कहा जाता था। चंद घंटे के अंदर में इधर से इनकी मेहनत, उधर हुजूर की दुआ रंग लाई। 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर पड़े और जंग मुसलमानों के फेवर में इस तरह गई कि 70 कबीलों का 70 सरदार बुरी तरह मारा गया और 70 गिरफ्तार हुआ और बाकी जो बचे वह भाग खड़े हुए। यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम नहीं मिटा पाओगे दुनिया वालों, इसलिए कि इस्लाम उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला। यकीन मज़हब इस्लाम है, यकीन मेरी पूंजी है। अल्लाह पर एतमाद ये हमारा सरमाया है। उस एतमाद को दोबारा बहाल रखना होगा, उस यकीन को दोबारा सीने में लाना होगा। नहीं बोलूंगा मैं झूठ, चाहे मेरे बच्चे भूखे क्यों ना मर जाए। मैं नहीं खेलूंगा जुआ, चाहे मेरे बेटे भूखे क्यों ना मर जाए। जरा सा करके तो देख ले, जुआ छोड़ के तो देख ले, झूठ छोड़ के तो देख ले। इधर झूठ छोड़ेगा उधर अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह ही कायनात चलाने वाला है और सारी दुनिया अल्लाह चलाता है, वही मालिक है, वही सबका राज़िक है। वक्ती तौर पर दुश्मन नाचे कूदे उछले, अंततः जीत सच्चाई की होती है। मैदान बद्र की जीत बताती है कि हम तादाद के बल पे कभी नहीं जीते हैं, हम तो हिम्मत और हौसला और जज्बात की बुनियाद पे जंग जीते हैं। ग़ज़वे हुनैन की बात चली थी, ग़ज़वे हुनैन में भारी तादाद मुसलमानों की थी। वहां तो 313 थे, यहाँ लगभग 25,000 के करीब मुसलमान थे कमोबेश। ये सारे मुसलमान ग़ज़वे हुनैन में थे। शुरू में लगा तो चुटकी में इन काफिरों को मिटा देंगे। इंसान होने के नाते एक ख्याल दिमाग में आया। फिर क्या हुआ? जंग हारने के करीब मुसलमान पहुंच गए, क्योंकि तादाद पे इनको भरोसा हो गया था कि आप 313 बन के जब वहां जीत ली, यहाँ तो
25,000 के करीब फौज मेरे पास मौजूद है। आज तो जंग जीतना हमारे लिए चुटकी का खेल है। मगर क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी देर के बाद बज़ाहिर इसके हिस्से में शिकस्त दे दी। मुसलमानों के पांव उखड़ गए, काफिरों का जोरदार हमला हुआ, मुसलमान वहां से भागने लगे। कौन भागने लगे? वो जो 25,000 की तादाद में थे वो भागने लगे। मगर आका दो जहां अलैहिस्सलाम घोड़े की पीठ से नीचे उतरे। कौन? रहमते दो आलम, कायनात के मालिक को मुख्तार, जो 2-2 महीने जिनके चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। मगर ताकत का ये आलम है कि रुकाना नामी पहलवान जो 40 आदमी मिलके जिनको धक्का न दे सके, हुजूर ने एक ही हमले में रुकाना को चारों शाने चित कर दिया था। और रुकाना समझ गया कि ये वो ताकत है जो किसी दुनियावी ग़ज़ाओं की मोहताज नहीं है। इसलिए रुकाना मुस्तफा की के मौजिज़े और खुदाई ताकत का वो कायल हो गया। जब रुकाना को मुस्तफा जान रहमत ने टक्कर दिया, पता चला कि रात रात भर नमाज पढ़ने वाला रूहानी ताकत से लैस होता है। और 2-2 महीने खजूर और पानी पे गुजर बसर करने वाले को स्पिरिचुअल ताकत अल्लाह देता है। और जो दिन रात खजूर, अनार, सेब, रोटी, चाउमीन, बर्गर खाता है, या हवाओं के दोस्त पे झूलता रहता है, और 2-4 कदम चले तो सीना पकड़ के बैठ जाता है। असल ताकत नमाज से मिलती है, असल ताकत रोजे से मिलती है, असल ताकत हज से मिलती है, असल ताकत ज़कात से मिलती है। ज़कात माल को पाक करने का जरिया है। ज़कात के माने ही प्यूरिफिकेशन होते हैं। वो माल दिल में न रहे, बल्कि माल अल्लाह की राह में खैरात करने के लिए दिल से बाहर रहे, और दिल में माल देने वाले अल्लाह की मोहब्बत रहे। यह ज़कात से सीना मजबूत होता है। और जब दिल में माल रहे, जब दिल में औलाद की मोहब्बत रहे, और यह दिल में दुनियावी ख्याल रहे, तो दिल कमजोर हो जाता है। इसीलिए कानून ज़कात है कि तेरे दिल में माल नहीं रहे, माल देने वाले खुदा की मोहब्बत दिल में रहे। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मैं तकरीर खत्म कर दूं या असद भाई को मैं आपके सामने पेश कर दूं? असद भाई तो आएंगे ही, मगर थोड़ी देर मेरी तकरीर तो आप सुन ले। मैं जिस यकीन और जिस भरोसे की बात कर रहा हूं, आज जरूरत है कि हमारे बच्चे खूब मेहनत से काम करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, हमारे बच्चे घर से निकल के पूर्णिया जाके हलाल रोजी हासिल करें, मगर कभी हराम को टच न करें। कि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ पे भारी हुआ करता है। हलाल के माल में बरकत होती है, हलाल खा के दुआ कबूल होती है, हलाल खाकर औलाद की सोच पाकीज़ा होती है, हलाल खाने के बाद काफिरों के दिल में अल्लाह रुआब डाल देता है, हलाल खाने के बाद हमारा बुज़दिल भी उनके ताकतवरों पे गालिब आ जाता है। और जब से मैंने हराम की तरफ दिमाग लड़ा दिया, तब से हमारा चेहरा, हमारा सीना बुज़दिल डरपोक हो गया, हमारा चेहरा काफिरों के सामने बुझा बुझा रह रहा है। हजरत सौबान रावी हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आया है, सरकारे दो जहां फरमाते हैं आखिर जमाने में ऐसा होगा जिस तरह से दस्तरखान बिछाने के बाद लोगों को आवाज दी जाती है कि आओ खाना खाओ, और लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं खाने के लिए, उसी तरह आखिर जमाने में दुनिया की सारी काफिर कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ इन मुसलमानों को खा जाओ, इन मुसलमान को लुक़्मे तर बना लो। सारी कौमें यहूदी, नसरानी, मजूसी, आतिश परस्त, मुशरिक, ये सारे कुफार एक थाली के चट्टे बटे हैं। नाम मजूसी है, नाम यहूदी है, नाम नसरानी है, नाम मुशरिक है, नाम जो भी रहे उसका, मगर ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं ये, और सारे कुफ्र एक मिल्लत पे आ जाते हैं जब इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी की बात आती है। ये वरना मालूम है आपको, ये यहूद अमेरिका है नसरानी का मुल्क, और इसराइल है यहूदी का मुल्क। ये नसरानी और ईसाई एक दूसरे को काफिर कहते हैं। कुरान शरीफ में आता है वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। ये पहले पारे में सूरह बकरा में आया है। ये यहूदी कहते हैं कि नसारा कुछ नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी कुछ नहीं है। यानी नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं, और यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं। और जब मौका मिला था ईसाई को कई करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था। अभी आज से पहले कई साल फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने कई लाख यहूदियों को खदेड़ के मारा था। और ये यहूदी वो कौम है जो खदेड़ी गई है, ये खैबर से निकाला गया है। ये यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी से निकाला है, और अमेरिका ने यहूदियों को अमेरिका से निकाला है। जब दर बदर की ठोकरें यहूदी खाने लगा, ये सजा अल्लाह की तरफ से यहूदी को मिली है। क्यों? एक दिन में इन यहूदियों ने 45 नबी और 170 वलियों को कत्ल किया है। इन यहूदियों ने, यहूदी अल्लाह के नजदीक पहले पसंदीदा कौम थी। यहूदी पे अल्लाह मन और सलवा जो जन्नती ग़िज़ा
गजा है वो आसमान से नाजिल किया था। यहूदी 40 साल तक मैदान तीह में रहे और 40 साल तक अल्लाह मन और सलवा नाजिल किया और एक छोटे से पत्थर पे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी। वह 12 फैमिली से बिलोंग करते थे बनी इसराइल, 12 चश्मे उससे निकल पड़े और ये 12 फैमिली के लोग उस चश्मे से पानी पिए, 40 साल तक पानी पिया और मन और सलवा खाया। लेकिन जब अल्लाह ने नजात दी, उस मैदान से छुटकारा मिला, फिर नबियों को गाली देने लगा, फिर वह मुखालिफ हो गया। यानी 12 खुदा ने नेमतें की, इन लोगों को फिरऔन को डुबा दिया और ये बनी इसराइल इन यहूदियों को अल्लाह ने समंदर पार लेके जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में ये बड़े बड़े इनामात अल्लाह ने किए हैं। लेकिन जब देखा कि अब ये कौम सुधरने वाली नहीं है तो 12,000 यहूदियों को अल्लाह ने बंदर बना दिया और बहुत सारे यहूदियों को जलील कर दिया और फिर क़यामत तक के लिए यहूदियों पे जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी। ग़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना कुरान में आया है। यानी फाइनल, पहले तो बड़ी नेमतें अल्लाह ने की, लेकिन हर नेमतों की नाशुक्री इन यहूदियों ने किया। इसलिए अब फाइनल डिसीजन अल्लाह की तरफ से आ गया। अब यह क़यामत तक के लिए इन पर जिल्लत तारी की गई।